सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम स्कंद 4 अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश का श्लोक नंबर 36 पे चर्चा करने जा रहे हैं। उसका एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता है, साथ ही वे परम गुरु भी है। इस भूतल के आप सभी नागरिक, जिसका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। सो इस अध्याय में महाराज पृथु द्वारा उपदेश है। तो महाराज पृथु अपने नागरिकों के माध्यम से हम सब भक्त जीवों को भगवान की भक्ति के विषय में संदेश दे रहे हैं। आज का ये जो श्लोक है, भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए पृथु महाराज एक ग्रेटिट्यूड का भाव प्रकट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर फेवरिंग। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उनको थैंक यू कह रहे हैं, प्रजा को कह रहे हैं कि आपको धन्यवाद। ये क्यों धन्यवाद कह रहे हैं उसके विषय में हम चर्चा करें। तो यहाँ पे भगवान के गुणगान का जो वर्णन हो रहा है, यज्ञ भुजा मधीश्वरम शब्द आ रहा है। भगवान क्या है? परम ईश्वर है। और यज्ञ भुजा, यज्ञ बलि करने वाले, यज्ञ में जो बलि दी जाती है उसके जो ग्रहण करने वाले, वो भी उनके शरणागत है, वो भी सब कुछ उनके शरणागत है। तो भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता फल है और यज्ञ के स्वामी और भोक्ता दोनों है, कह रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद जी भगवत गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम। समस्त यज्ञों के स्वामी कौन है? भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं हूं। स्वामी और भोक्ता, क्या इसका अंतर है? कि जो भी संसार में हो सब मुझे आनंद प्रदान करने के लिए है, मुझे आनंद देने के लिए बनी हुई है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सब कुछ मेरे लिए ही बना हुआ है। तो भगवान भगवत गीता में और एक श्लोक में कहते हैं, कौन सा श्लोक है? बहुत सुंदर श्लोक है। हम्म? यत् करोषि यज्ञासि यत् जरोषि दयासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। तो भगवान स्वयं भी क्या कह रहे हैं कि सब कुछ मुझको अर्पण करना चाहिए। शास्त्रों में भी इसी का उल्लेख किया गया है। हम्म? और गुरु साधु भी इसी बात को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सृष्टि के स्वामी है। शास्त्रों का सार क्या है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी है। और वो क्या है? गुरु भी है। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है। भगवान गुरु के रूप में हर जीव को उनके शरण आने के लिए और भक्ति में संलग्न होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तात्पर्य में वाक्य है। हम सुनते हैं भगवान सबके हृदय में विराजमान है। और जो जितनी मात्रा में शरणागत है उतनी मात्रा में भगवान उनको साक्षात्कार कराते हैं। और भगवान हृदय में सबके स्थित होके कर क्या रहे हैं? उपदृष्टा अनुमंता, जो भी भगवत गीता का श्लोक है, एक साक्षी के रूप में है, देख रहे हैं, वो साक्षी के रूप में देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और अनुमंता, सैंक्शन कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या करना है, उसको सैंक्शन कर रहे हैं।
और जो व्यक्ति उनकी आज्ञा को स्वीकार करता है उनको भक्ति में आने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए क्या आता है, अतः वे आदि गुरु है। तात्पर्य मिलेंगे, सर्वस्व चाहम हृदय विष्णु, अतः स्मृति। वो स्मृति देते हैं, मैं स्मृति देता हूं। और जब जब हम माता के गर्भ में प्रकट होते हैं ना, प्रकट तो हम नहीं होते, हम तो पैदा होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं, माता के गर्भ में होते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है गर्भ में, उसको प्रवचन देते हैं। उनको कहते हैं, देखो तुम है ना मेरे से अलग होके यहाँ आना चाहते हो, इस कष्टमय संसार में आना चाहते हो, अभी भी कष्ट में हो और आगे और कष्ट मिलेगा तुम्हें, तो तुम आना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। हम्म। तो उसको रोकते हैं कि अभी भी अगर तुम्हारे पास कुछ कुछ ऑप्शन तुम्हें चाहिए तो मैं अभी भी तुम्हें चांस दे सकता हूँ। तो भगवान गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही हमें प्रेरणा देना शुरू करते हैं। उनको कहते हैं चैत्य गुरु। हमारे हृदय में बैठ के भी वो हमें प्रेरणा देते हैं, चैत्य गुरु है भगवान। आदि गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। आदि गुरु है, असली भगवान आदि गुरु वही है। यहाँ पे परम पुरुष को चैत्य गुरु के रूप में संकेत किया गया है। हम्म। और यहाँ पे चैत्य रूप में वो क्या कर रहे हैं, सब जीवों को अपने शरण में आने के लिए, भक्ति में लगने के लिए प्रेरणा देते हैं, सबको इंस्पायर करते हैं। आदि गुरु बाहर से प्रामाणिक गुरु के रूप में और अंदर से परमात्मा रूप में स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है, लेकिन विशेष रूप से भगवान जो है वो वास्तविक गुरु है। सबके आदि गुरु कौन है, वही है, क्योंकि वही उत्साह देते हैं, वही प्रेरणा देते हैं। हम्म। तो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मैं एक तरफ भोक्ता भी हूं और परमेश्वर भी हूं और परम गुरु भी हूं। और आज के श्लोक में पृथु महाराज कह रहे हैं कि आप सब लोग जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और मेरे साथ जो आपका संबंध है, आप मुझ पर बहुत कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो ये प्रवचन चल रहा है, पृथु महाराज उपदेश दे रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इसमें से कुछ लोग ही ऐसे हैं जो भक्ति में परिपक्व नहीं है, तो उनको ये संदेश दे रहे हैं। गणपति बापा मोरया। सॉरी, आई होप आप लोग को इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो जो लोग पहले से ही भक्ति कर रहे हैं पृथु महाराज के निर्देशन में, राजा के निर्देशन में, और जो भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं पृथु महाराज। एक राजा के लिए, एक गुरु के लिए भी आवश्यक है कि हो सकता है कि अपने कर्म के अनुसार वो एक पद पे है और एक कुछ कार्य, बड़ा कार्य करना होता है। तो इसी अध्याय में आता है कि नारद मुनि कहते हैं कि इसी कैंटो में, सॉरी, नारद मुनि कहते हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। हमसे जो कम उन्नत लोग हैं उनको ज्ञान देना चाहिए। हम्म। और जो अपने से बराबर के लोग हैं उनसे मित्रता स्थापित करनी चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए ज्ञान का। और जो अपने से उन्नत है, जो हाईली एलिवेटेड है, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान देना और ज्ञान आदान प्रदान करना और ज्ञान लेना,
करेक्ट। ये 3 स्तर है। भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये 3 स्तर में भक्ति की जाती है। जो कम उन्नत लोग हैं, नव दीक्षित लोग हैं, उनको हमें भगवान की सेवा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो बराबर में है उनके साथ मिलके सेवा करनी चाहिए, और जो हमसे वरिष्ठ हैं, यद्यपि राजा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आप हम पर कृपा कर रहे हो, आप हमें भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हो। एक तरफ राजा का कर्तव्य है कि उनको पानी, खाद्य, जो भी सुविधा है वो सब प्रदान करे, तो राजा देते हैं। जैसे 4 वर्णाश्रम में देखते हैं, तो क्षत्रिय है, उसका क्या धर्म है, और वैष्णव का धर्म क्या है, वो चारों वर्णों को मेंटेन करना। उसी तरह 4 आश्रम है। गृहस्थ की ड्यूटी है, गृहस्थ क्या करेगा कि वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यास को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर गृहस्थ सन्यासी को मेंटेन कर रहा है या ब्रह्मचारी को मेंटेन कर रहा है, तो एहसान नहीं कर रहा है, वो उसका कर्तव्य है, उसको धन्यवाद करना चाहिए ब्रह्मचारी और सन्यासी और वानप्रस्थ को, कि आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं, कि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, कि आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कर। महाराज पृथु जानते थे ये जो भक्त लोग हैं, ये जो नागरिक के रूप में भक्त हैं, ये चाहे मेरे नागरिक है और मैं उनका पालन कर रहा हूं, मैं उनको उपदेश भी दे रहा हूं, लेकिन असली में ये मुझ पर कृपा कर रहे हैं। भागवतम में अनेक बार जब जब भक्त ज्ञान दे रहा है ना, देखो शुरू से देखिए, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान देना शुरू किए, सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर को ज्ञान दे रहे हैं। हम तो देख रहे हैं 3 अध्याय से चल रहा है, कितना सबसे बड़ा जो इंटरेक्शन है, कन्वर्जेशन है मैत्रेय मुनि और विदुर का। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। ये सब लोग अपने श्रोता का धन्यवाद कर रहे हैं, श्रोता का धन्यवाद, कि आपने हम पर बड़ी कृपा की है, मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं भगवान के विषय में कुछ बोल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रवक्ता कहता है मुझे सब कुछ पता है और मेरी बात तुम लोग बैठ के सुनना पड़ेगा। नहीं, वो जो भगवान के ज्ञान को दोहरा रहा है, उसको अवसर कौन दे रहा है ये दोहराने का। अगर कोई सुनने वाले ना होंगे, तो जो वक्ता है वो किस प्रकार से उसकी वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करेगा, किस तरह। देखो 32 पार्टिसिपेंट्स है, हाँ तो उत्साह है। हाँ, लेकिन अगर कम हो जाए तो थोड़ा हमारा भी उत्साह कम हो जाता है। कहाँ गए सब लोग, गणपति में गए, अन्य ने गरबा में गए, अरे कल छुट्टी में गए, ऐसा हो जाता है, उत्साह नहीं आता। लेकिन जब श्रोता आते हैं तो उत्साह बढ़ता है, तो उत्साह जब बढ़ता है तो बोलने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए और उत्साह बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेवा करने का लाभ प्रदान होता है वक्ता को। प्रहलाद महाराज भी जब हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, और जब भी उनको मौका मिलता था, हम्म, वो अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते उनको उपदेश देते थे, प्रचार करते थे। तो तो मित्रों को उपदेश देना मतलब मित्र हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, तभी तो बोल पा रहे हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड है वो। हाँ, तो प्रभुपाद के भी लेक्चर हम सुनते हैं। प्रभुपाद हर बार लेक्चर में एंड में क्या कहते थे, क्या कहते थे, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। हाँ, हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को भी देखा, हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं, थैंक्स करते हैं। एक्चुअली श्रोताओं को प्रभुपाद को धन्यवाद करना चाहिए, वक्ता का, कि प्रभुपाद इतना सुंदर ज्ञान दे रहे, अपनी कृपा दे रहे हैं,
एक शुद्ध साधु के रूप में इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? एक 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 प्रभुपाद एक है ना स्थापित कर रहे हैं, एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। वैदिक परंपरा है, साधु है वो भी जो राजा है, जो नागरिकों है, शिष्यों के प्रति आभार प्रकट करे। दो बातें यहाँ, एक तो आप मुझे सेवा में लगा रहे हो, सेवा में लगा रहे हो और सेवा करने का योग प्रदान कर रहे हो मुझे, और मुझे अपनी सेवा करने के लिए अवसर दे रहे हो। हम्म, अगर हम किसी की सेवा करेंगे नहीं तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? और अगर हम स्वयं भगवान की सेवा में लगाएंगे नहीं तो कृष्ण को कैसे प्रसन्न करेंगे? इसलिए प्रभुपाद ने इस संस्था बनाई, इसके लिए ही आपको एक सेंटर दिया गया। हाँ, ये प्रभुपाद ने हमें इंस्पायर क्यों किया, प्रभुपाद ने ऐसे सेंटर्स क्यों बनाए? क्योंकि हमारी जो भक्ति करने का मार्ग है, हाँ, वो मार्ग जो है वो प्रचार मार्ग है। हाँ, हमारा मार्ग नहीं कि हिमालय में जाके या कहीं वृंदावन में राधा कुंड में जाके बैठ के भजन करो, नहीं। क्योंकि ना तो हम उतने परिपक्व है, और दूसरी बात जो हम कहते हैं कि दूसरों को भगवान की भक्ति में सहयोग करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी एक लेक्चर में बता रहा था कि आप सोचिए, भगवान 18वें अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो भक्त मुझसे सबसे प्रिय है। करेक्ट, प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान अवतरित क्यों हुए, बार 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 इस संसार में, इस जड़ जगत में क्यों आते हैं? अपना गोलोक वृंदावन में अपना पूरा ब्लिसफुल सब कुछ वातावरण को छोड़ के, अपने पार्षदों को छोड़ के, राधा रानी को छोड़ के, हाँ, आनंद में रहते हैं। फिर भी वो क्यों यहाँ आते हैं हमारे लिए? क्यों इस जड़ जगत में आते हैं? क्यों प्रचार करने के लिए आते हैं? कि भक्त जन जो, सॉरी, तो जो ये असुर जन है, जो इस संसार में तप, विविध तपों से तप रहे हैं, और जो समझ रहे हैं कि ये संसार ही सब कुछ मेरे लिए बना हुआ है, उसको भोगने की जो इच्छा है उसको कम करने के लिए, उसको कम मतलब उसको काटने के लिए भगवान आते हैं। और जब कोई भक्त भगवान का जो कार्य कर रहे हैं, भगवान प्रचार करने के लिए आते हैं, अपना संदेश को देने के लिए आते हैं, प्रचारक भी वही कर रहा है, वही संदेश को दोहरा रहा है, तो तभी तो प्रचारक जो है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। क्योंकि भगवान की क्रिया, भगवान के कार्य में वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, सहायता करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अ, गुरु बन के सेवा करते हैं, तो गुरु जो होता है, जो प्रचारक भी जो होता है, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, या पथ प्रदर्शक गुरु हो, जो भी हो, या मॉनिटर हो क्लास का, वो उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं अभी बड़ा बन गया हूं। पद पे बैठ के वो सेवा ही कर रहा है। किसकी सेवा कर रहे हैं? वो शिष्यों की सेवा कर रहा है। और क्या शिष्यों की सेवा कर रहा है? कि उनको भगवत भक्ति में हम लगा रहे हैं। असली में यह भगवान की सेवा है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने के लिए, भक्ति में आने के लिए प्रेरणा देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो जो व्यक्ति भगवान की हेल्प करता है वो भगवान की सेवा भी कर रहा है और जीव की सेवा भी कर रहा है। हम ऐसे सोचते हैं कि प्राय भारत में या दुनिया में सब बाजू देखो कि मानव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मानव सेवा, माधव सेवा, मैंने सुना एक व्यक्ति से ऐसा, नर सेवा नारायण सेवा। देखिए, ये अपने श्लोक बना के घूम रहे हैं लोग कि अगर हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे मुझे भी बताया गया। हाँ, एक व्यक्ति ने बताया। हाँ, बहुत सुंदर अच्छा स्लोगन लिया है,
मानव से माधव को जोड़ दिया और नर से नारायण को जोड़ दिया। हाँ? लेकिन ऐसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्योंकि अगर समाज की भी सेवा की जाए, लेकिन उसको आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से नहीं छुटा सकते। आप उसको छाता दोगे, लेकिन छाता जैसे सीजन खत्म हो जाएगा उसको ठंडी के लिए कंबल भी देना पड़ेगा। हम्म? फिर ये कंबल, छाता, एसी, पंखा, ये बांटते रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। नहीं होगी। जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं कि अगर आपको पौधों में पानी डालना है, तो पत्ते के ऊपर पानी डाल के कुछ नहीं होने वाला, उसकी जड़ पे डालना पड़ेगा। तो जड़ पे डालेंगे तो सारा पेड़ संतुष्ट रहेगा। उसी प्रकार राजा क्या कर रहा है? राजा सबको भगवान की भक्ति में लगा रहा है। और खास करके वो क्या कह रहे हैं? आप में से वो लोग जो मुझसे संबंधित है और जो अपने कर्म द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्वधर्म योगेन यजंती माम का। पिछले 3-4 श्लोकों से ये श्लोक में ये आ रहा है, स्वधर्म शब्द आ रहा है। देखते होंगे। स्वधर्म 35 में भी आया है, देखिए। आप सब लोग नागरिक हो मेरे, और अपने कर्मों से आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आप लोग मुझ पे अनुग्रह कर रहे हो। राजा भगवान का भक्त है, समझिए। लेकिन अगर प्रजा भगवान की भक्त नहीं है, भगवान की भक्त नहीं है, समझिए, तो राजा के लिए राज्य करना मुश्किल हो जाता है। राजा के लिए भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर प्रजा उसकी हेल्प करती है प्रचार के अंदर, भक्ति के नियमों को स्थापित करने के लिए, तो किंग शुड बी थैंकफुल। राजा को धन्यवाद करना पड़ेगा। यहाँ पे वही कर रहे हैं, आप लोग मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। एक तरफ मुझे भक्ति में लगाने का आप मुझे सेवा प्रदान कर रहे हैं, और राजा का कर्तव्य पालन करने के लिए भी मुझे सहायता कर रहे हैं। और तीसरा, जो लोग पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लगे हैं, उनको भी भक्ति में लगाने के लिए आप सेवा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जो दीक्षित हो गए हैं वो तो सेवा करेंगे, लेकिन उसका और एक कर्तव्य है कि जो नव सिखिए आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, जो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन अभी तक परिपक्व नहीं है, तो जितना गुरु, जितना काउंसिलर का दायित्व है, उतना ही जो दीक्षित, जो सीनियर डिवोटीज है, उसका दायित्व है कि उनको गाइड करे। ना ना, उसके लिए काउंसलर बैठा हो कर ले, नहीं। हर एक व्यक्ति का, जो जो मेंबर है ग्रुप का, उस सबका कर्तव्य है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा करके उसको भक्ति में और प्रेरणा देके उसको भक्ति में लाए, नव सिखे को भी। रूपा जी जब इस्कॉन की स्थापना किए, तो लिखा कि आप सब लोग शिष्य जो हो मेरे, आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं। जबकि ये सारे शिष्य कौन है? जो प्रभुपाद ने बनाए हिप्पी, वो सारे नवसिखिए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड किया कि मैं क्या अकेला कर सकता हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग मेरे सहयोग कर रहे हो। हम्म, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ये, कि ये जो भक्ति रूपी फल है, मैं अकेले कैसे बांटूंगा भक्ति का फल? मुझे आप लोग सहयोग कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों पर डिपेंड है। समझिए इस बात को, कि गुरु जो है वो अपने शिष्यों के ऊपर डिपेंड है, या फिर राजा अपने नागरिकों के ऊपर डिपेंड है। तो पे नागरिकों पे कोई आश्रित नहीं है। लेकिन लेकिन प्रभुपाद जी आखिरी में क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ, ये आध्यात्मिक जीवन का स्वभाव है कि जिस समाज में राजा, हाँ, और प्रजा दोनों भक्ति में लगे हुए हो,
और एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे से सहायता से लाभान्वित होते हैं। राजा भी ये सोच रहा है कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, और प्रजा भी सोच रही है कि मैं राजा की सेवा कर रहा हूं, और दोनों मिलके किसकी सेवा कर रहे हैं? कृष्ण की। भौतिक संसार में इसका पूरा विपरीत है। राजा क्या सोच रहा है कि ये जो प्रजा है वो मेरे आनंद के लिए, और प्रजा सोच रही है कि मैं राजा से अधिक भोग की भौतिक सुविधाओं का लाभ ले सकूं, कैसे मैं उसे फंड ले सकूं। हाँ, मैं कैसे उसको कुछ ना कुछ मंडल के लिए डोनेशन ले सकूं उससे। हाँ, और हम यहाँ पे बिरयानी और दारू पिए, हाँ, पत्ते खेले, ताश खेले, ऐसे ही सोचते हैं भौतिक संसार में। दोनों का लाभ है। अगर कथा होती है, तो कथा होती है तो तीन प्रकार के लोग, का कल्याण होता है। तीन प्रकार के लोग, किसका किसका कल्याण होगा? बोलने वाले का, सबसे ज्यादा तो बोलने वाले का कल्याण होता है। हम्म, बोलने वाले का सबसे ज्यादा। हाँ, जितना देर वो कथा करेगा उतनी देर वो कृष्ण के चित्त में रहेगा, कृष्ण को अपने चित्त में रखेगा। हम्म, और बोलने के लिए जो भी उसने प्रयास किया, जो भी उसने प्रिपरेशन किया, वो भी कृष्ण भावना भावित वक्त हो गया, उसका समय हो गया। तो सबसे ज्यादा तो वक्ता को बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जो है वो जो अभी सुन नहीं रहे थे, लेकिन कभी कभी ये सुनने के बाद कोई इस लेक्चर को या इस इस मुद्दे के ऊपर किसी के साथ चर्चा कर दे, तो उसको भी लाभ होगा। गंगा जी का उदाहरण दिया गया है। गंगा जी तीनों लोगों को उद्धार करने वाली है। तो भगवान की सेवा जो है ना, वो सभी के लाभकारी है। जो करवा रहा है वो भी, और जो कर रहा है वो भी। आध्यात्मिक जीवन में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमदस्य, कृष्ण और कृष्ण की सेवा पूर्ण है। दोनों को बराबर नापा है। हम्म? अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, कोई राजा के पद पे है, कोई नागरिक के पद पे है, कोई गुरु के पद पे है, कोई शिष्य के पद पे है, कोई मैनेजर के पद पे है, कोई साधारण के भक्त के पद पर है, लेकिन सब लोग कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से सबको लाभ मिलता है। खास करके कलयुग में, कलयुग में खास करके प्रभुपाद ने ना सहयोग करने के लिए बहुत बल दिया है। प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है ये। कल भी हम जब ये, हर रोज शाम को हम प्रभुपाद आई बिल्ड योर टेम्पल, जो गिरिराज महाराज जी का बुक है, वो पढ़ते हैं, उसमें स्टेटमेंट है ये। आपने बहुत सुना होगा, इफ यू वांट टू प्लीज मी, इफ यू वांट टू प्लीज मी, प्लीज कॉपरेट। योर लव फॉर मी will be shown how much you cooperate with each other and work together। दो कारण, दो कारण से आप मेरे प्रिय, मेरे मुझे प्रेम कर रहे हो, बता सकते हो कैसे। आप एक दूसरे, मेरे जाने के बाद आप सब भक्त लोग आप आपस में सुझाव रख के कैसे इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हो। अगर ये कार्य अच्छे से करोगे तो आप मुझे प्रेम करते हो, ये साबित हो जाएगा। तो अगर हम ऐसी सेवा करने से, ऐसे भाव से हम सेवा करेंगे ना, तो स्वामी भोक्ता बनने की भाव नहीं पैदा होगा हमारा। हमें सभी जगह बताया गया है, सभी शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि पहला ही श्लोक है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर भगवान, सब लोग ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। सब लोग मालिक है, कोई घर का, कोई मालिक का अपनी गाड़ी का, अपनी साइकिल का, अपने कुत्ते का, सब मालिक है। हाँ? लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी क्लियर कर रहे, ईश्वर परम कृष्ण। हाँ? और आगे क्या कह रहे, सर्व कारण कारण, और हर श्लोक के बाद गोविंदम आदि पुरुषम। हाँ? पुरुष का मतलब भोक्ता है।
जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो पोजीशन कोई अलग अलग हो, लेकिन ये कभी भी भावना नहीं आएगी कि मैं ये कर रहा हूं। देखिए, आई और वी, ये पे बहुत डिफरेंस है। भक्त को हमेशा वी यूज करना चाहिए। मैंने किया और हमने किया, उसमें बहुत अंतर है। और दूसरा, हम कहते हैं कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं जब जीव मिल के करते हैं, क्योंकि हम सब स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान के हम अंश हैं, और सब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्यरत हैं। इसी चौथे स्कंद में आगे प्रचेतस की कथा सुनेंगे। प्रचेतास के प्रचेतास की आएगी। तो प्रचेतस जो है, वो तपस्या किए 10,000 साल, और 10,000 साल तपस्या करके जब निकले, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान ने उनको ये नहीं कहा कि तुमने बहुत तपस्या की, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। कहा कि तुम सब लोग मिल के एक साथ भक्ति कर रहे हो, इस उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तीसरी बात, जब मिलके काम करते हैं, तब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो क्या होता है, माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते थे, बंडल ऑफ स्टिक्स। कि एक पिता ने, एक लड़के लड़ रहे हैं आपस में, तो लकड़ी का एक गठड़ी दिया, वो तोड़ नहीं पा रहे। लेकिन जब वो लकड़ी सब अलग अलग है, तो सब लोग तोड़ पाए। तो सब लोग को एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होना है, यहाँ वही बता रहे, लाभान्वित होने की। तो तुम्हारा यही संदेश हमें दे रहे हैं इस श्लोक से। राजा नागरिक है, गुरु शिष्य है। जब स्वयं भगवान पृथ्वी पर आते हैं, लीलाएं करते हैं, तो भगवान क्या सोचते हैं, मैं आनंद का स्रोत तो हूं, लेकिन मैं अकेले आनंद नहीं ले सकता। भगवान अपने आप को राधा रानी के रूप में विस्तार करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है इस श्लोक में, कि अगर हम सेवा ले रहे हैं, तो हमें सेवा लेने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कि हमें वो सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये ग्रेटिट्यूड का भाव है। ये बहुत बारीक प्रिंसिपल है इसमें, कि पृथु महाराज क्यों थैंक यू बोल रहे हैं। अरे वो तो सब कुछ है, वो सब कुछ उनका है, प्रजा को क्या है, प्रजा क्या है, उनको क्यों थैंक यू बोलूं, हाँ, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, वी शुड थैंक। डिक्टेटरशिप नहीं। अरे वो हमें सेवा करने के लिए सहयोग कर रहा है। अगर वो सहयोग नहीं करेगा, तो सेवा हम नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए मंदिर में देखते हैं, संस्था में देखते हैं, हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं कि हाउ मच आई कैन डू फेवर फॉर यू। प्रभुपाद ने बुक्स लिखी है, प्रचार के लिए पूरा ज्ञान था, सब कुछ था। हाँ, वृंदावन में बैठ के आराम से भजन कर सकते थे, और भगवत धाम भी चले जाते। लेकिन क्या है, करुणा का भाव है, सबको जोड़ने का भाव है, भक्ति प्रचार करने का भाव है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्थापना, इंपॉर्टेंट तथ्य मिल रहा है, कि हमारा एक सेंटर खुला है। उस सेंटर में हमें ऐसे लगे कि हमने कुछ दान राशि दे के हमने ये खड़ा किया है, ऐसा लगे शायद हमें। हाँ, क्योंकि हृदय में त्रुटियां तो है, कलमश भरा हुआ है, तो ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन पीछे इसका जो भाव ये होना चाहिए, कि हमें तो भगवान की सेवा में लगने के लिए अब से मौका प्रदान हुआ है। प्रभुपाद ने मंदिर बनाए, किसके लिए बनाए, क्योंकि सबको सेवा प्रदान। मंदिर नहीं होते तो करते क्या, हम पूरा दिन हम क्या भागवतम पढ़ते बैठते हैं। इतनी चेतना है हमारी, पूरा दिन हम जप करते बैठते, मन लगता हमारा नहीं, सेवा में लगते हम। यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हो, कर्म भी करते रहना, भगवान की सेवा करने, कृष्ण भावना भावित कर्म करते रहना। और जो भी हम ऐसे कुछ कर्म कर रहे हैं जिससे
हमें कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, उस लाभ को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और जब हम भगवान की सेवा में उसको लगाते हैं, हाँ, हो सकता है तन, हो सकता है मन, और हो सकता है धन, तो हमें क्या लगता है कि हम डोनर बन गए, हमारे हमको कुछ बड़ा ट्रॉफी मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन हमें तो सेवा में लगाया गया है, इसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हमें आपने हमें सेवा में लगाया, तो आपको धन्यवाद। नहीं तो नहीं तो सेवा मिलती ही नहीं, हमें सेवा मिलती ही नहीं, तो हम कैसे सेवा में लगते? तो सेवा करने वाले को गर्व नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में सेवा देने वाले को भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पृथु महाराज दोनों का परस्पर ज्ञान समझा रहे हैं कि हमें गर्वित नहीं होना है। सेवा का लाभ मिला है तो सेवा की है, तो उससे हमें गर्व नहीं होना चाहिए। हमें ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि आपके वजह से हमें इसमें सेवा करने का मौका प्रदान हुआ है। मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है और मैं इस सेवा का सहभागी बना हूं। थैंक यू। यहाँ पे प्रभु महाराज यही बता रहे हैं कि जिससे मुझे मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह करें। क्यों? क्योंकि अगर ये सब हम सेवा में लगेंगे तो उद्धार किसका होगा? हम सबका होगा। हमारा तो होगा, जन्म सार्थक करी, उसके बाद क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? कर परोपकार। तो हम उस आसपास की जनता का उपकार करने के लिए क्या करेंगे? प्रचार में लगेंगे। और जितना हम प्रचार करेंगे, जितना हम भक्तों को जोड़ेंगे भक्ति में, उतना ही हमें गुरु की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। जैसे मैं पहले बता चुका कि भगवान यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो प्रकट होते हैं, वो क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। तो अगर हम एक भक्त बन के भगवान के कार्य में सहायता करते हैं, तो भगवान के प्रिय अवश्य बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, आपको हमें समझने के लिए कि भग कि जो है कि आप सब लोग भगवान के भक्त हो और अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा में लगे हो, कि आप लोग मुझ पर कृपा कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है ये। एक भक्त को हर व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के अंदर ये कूट कूट के भरी है। सेवा करने का मुझे बहुत सालों तक मौका प्रदान हुआ है, लेकिन जब सेवा करते थे तो महाराज कहते थे थैंक यू अनिरुद्धा, और जब सेवा देते थे, कैन यू डू वन फेवर फॉर मी? आई सेड महाराज, आई एम योर सर्वेंट, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड लाइक अ पपी डॉग, यू हैव टू ऑर्डर मी। आपको मुझे आदेश देना चाहिए, लेकिन आदेश देने का भी देखे कैसे, कैन यू डू वन फेवर फॉर मी? सीखना चाहिए हमें सब ये। हाँ, आभार भी प्रकट करते थे। यहाँ पे राजा अपने नागरिकों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, गुरु अपने शिष्यों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। हम्म। शुकदेव गोस्वामी ज्ञान तो दे रहे हैं परीक्षित महाराज को, लेकिन परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि आपने मुझ पर कृपा की है, इतने सुंदर प्रश्न करके, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं जिससे ये सुंदर कथा का उद्भव हो रहा है, सुंदर कथा बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड कब आएगी पता है? जब हम ये सोचेंगे कि हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे सेवा करने का मौका प्रदान हुआ है। जो हमें करने का मौका मिला है उसमें संतुष्ट रह के अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, तो कम से कम मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। क्या किया है? तो राजा होने के नाते, गुरु होने के नाते, साधु होने के नाते, जो भी स्वल्प जो भी किया हमने थोड़ा सा, उसके प्रति धन्यवाद होना चाहिए। ये उदार व्यक्ति का, एक भक्त का चरित्र है। उदार व्यक्ति जो होता है, भक्त होता है, वो हर व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करता है। आभार प्रकट करने से हमारा हृदय कोमल बनता है।
अगर हम थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, तो हमारा हृदय हार्ड हार्टेड हो जाएगा। किसी का उसी किसका उसके कार्य के लिए धन्यवाद नहीं करते ना, तो ऐसा मानते हैं कि हम जो भी कर रहे हो हम खुद के अपने बलबूते पे कर रहे हैं, तो हमारा हृदय पत्थर की तरफ हो जाएगा। तो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके हमें इस भक्ति के नियमों को तथ्यों के साथ समझना है, तो जिससे हम, जैसे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है उसका भी उद्धार हो सकता है। और ये सब पृथु महाराज की के एक एक श्लोकों में पृथु महाराज इसलिए कहते हैं ना, ये पृथु महाराज के संदेश, पृथु महाराज के शिक्षाएं बहुत प्रचलित हम भक्त समाज। तो इसी के साथ अ, इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरी।